मैंने यहाँ पे ना साइड पे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि इस साल आपके इन चैप्टर से कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनसे 3 से 4 क्वेश्चन इंडिविजुअली इस साल एक्सपेक्टेड है, तो दीज आर हाई वेटेज चैप्टर्स। इनका आप छोटे छोटे नोट्स बना के एक टैबुलर फॉर्म में लिख लो, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। डिसऑर्डर्स पे काफी सवाल तुमको रेपिटेटिवली मिलते हैं, यहाँ से 6 से 7 सवाल आने के चांसेस हैं। पिछले 4-5 साल के नीट एग्जाम्स को उठा के जब मैंने देखा तो बायो के यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हर साल पर्टिकुलर टॉपिक से रिपीट हो रहे थे। वो टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल 4-5 सालों से आ ही रहे हैं। और अगर मैं आपको इसकी पूरी चैप्टर वाइज लिस्ट प्रोवाइड इस समय पे कर देती हूँ तो आपके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत बेटर हो जाएगी, क्योंकि उन टॉपिक्स को आप सबसे पहले निपटा के रख दो जहां से आपके क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस है, एंड उसके बाद आप बाकी के चैप्टर्स और टॉपिक्स को खत्म कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाली, क्विकली मैं आपको हर चैप्टर 11th और 12th बायो के सारे टॉपिक्स बता दूंगी जो पिछले साल में काफी बार रिपीट हुए हैं, एंड ऑब्वियसली चांस है कि इस बार भी रिपीट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके क्लास 11 से शुरू अगर करें तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर देखो, वैसे तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ पे ना साइड पे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि इस साल आपके इन चैप्टर से कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, एंड यहाँ पे मैंने वो टॉपिक्स को मेंशन किया है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं हर साल। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में से जो आपके सवाल आते हैं वो नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिक आपकी जो कैटेगरीज होते हैं उससे आते हैं। नेक्स्ट आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस से देखने को मिलते हैं। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपकी एल्गी और जिम्नोस्पर्म जो है वो एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक होते हैं। और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन इंडिविजुअली इस साल एक्सपेक्टेड है, तो दीज आर हाई वेटेज चैप्टर्स। तो आपको साथ साथ इस वीडियो में वेटेज भी पता चल रही है। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हर एक फाइला के जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होते हैं एंड ऑल्सो उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अब तुम्हारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर आपके एस्टिवेशन, प्रेजेंटेशन से सबसे ज्यादा सवाल दिखे हैं। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ से टिश्यूज, जो कि तुम्हारा नीट के अंदर सिलेबस है, हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर अभी टिश्यूज वाला टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा क्लासेस में पढ़ाया है। तो अगर आपके पास उसका मटेरियल नहीं है, आप नीटवर्स को जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा जहां पे एनाटॉमी में मैंने आपको पूरा टिश्यूज पढ़ाया हुआ है। राइट, नेक्स्ट आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे रूट से भी डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों रूट से क्वेश्चंस मिलेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यार पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी फेवरेट टॉपिक चल रहा है फ्रॉग। ठीक है, हालांकि कॉकरोच इस साल हो सकता है कि अभी काफी सालों से फ्रॉग आ रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि कॉकरोच आ सकता है, तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप दोनों ही अच्छे से पढ़ के जाना, फ्रॉग भी और कॉकरोच भी। नेक्स्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे आपको। बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम्स वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपके जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस का, वहां पे पैकेटीन, जाइगोटीन है ना, उन सब से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। वहां पे एग्जैक्टली कहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कहाँ पे आपका जो है होमोलोगस क्रोमोसोम से एक दूसरे के साथ आके बाइवेलेंस बना रहे हैं, वहां से सवाल आएंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्लांट फिजिक्स शुरू हो गई है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें ईटीएस से क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे एंड C3 C4 पाथवे से मिलते हैं। रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर फेवरेट रहता है ग्लाइकोलाइसिस एंड योर क्रेब्स साइकिल। ठीक है, टीसीए से बहुत सवाल मिल जाते हैं। प्लांट ग्रोथ की बात करें तो आपके पीजियास के रोल है ना, डिस्कवरी पे भी पूछ लेते हैं, रोल पे भी, तो इनके मैंने आपको क्लास में बताया, इनका आप छोटे छोटे नोट्स बना के एक टैबुलर फॉर्म में लिख लो, ये आपके लिए इजी हो जाएगा इसको प्लांट को, ये वाले चैप्टर को करना। एंड देखो तीनों ही चैप्टर से आपको दो तीन क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि पूरी प्लांट फिजियो से आपको कम से कम भी 5 से 6 सवाल आएंगे। ठीक है, अब आते हैं ब्रीदिंग जो चैप्टर है आपका ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो गई है, इसमें आपकी ब्रीदिंग मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, O2 CO2 इन दोनों से सवाल आते हैं। बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो कार्डियक साइकिल है यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन, और ह्यूमन फिजियो के जितने भी चैप्टर हैं इन सभी से 2 से 3 सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेशन से थोड़े से ज्यादा होते हैं 3 से 4, बाकी सबसे 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस साल भी एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल अगर आप पूरी फिजियोलॉजी लगाओ तो आपके पास 6 चैप्टर्स बनते हैं ना, और उनके अंदर अगर आप
दो तीन भी लगा लो तो आपके लगभग लगभग 12 से 15 सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो पूरी ह्यूमन फिजियो को अच्छे से करके आपको जाना है। एक्सक्रीशन में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हुए हैं। लोकोमोशन में फेवरेट रहता है मसल्स और डिसऑर्डर्स। इनफैक्ट डिसऑर्डर्स तो मैं आपको बोलूंगी आप अलग से नोट्स बना के रखा करो, ठीक है, जिसमें आपने सारे के सारे जो है अपने पूरी ह्यूमन फिजियो के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके डिसऑर्डर्स एक जगह आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ गया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें न्यूरल सिस्टम आपको पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से आपको सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे। नेक्स्ट आ चुका है तुम्हारा क्लास 12। क्लास 12 की अगर हम बात करें तो चैप्टर आपका सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, गैमेटोजेनेसिस दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्वेश्चन मिलेगा। पॉलिनेशन फेवरेट टॉपिक रहता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसमें भी आप सबसे ज्यादा देखो ना तो मेल एसेसरी आपके जो डक्स होती है, मेल एसेसरी डक्स, मैंने देखा कि बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं मेल एसेसरी डक्स से, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी काफी सवाल आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें तो बर्थ कंट्रोल एंड आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, न्यूमेरिकल्स इन चैप्टर से बहुत आते हैं, जिसमें लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसमें भी बनते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पेडिग्री वगैरह से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ डिसऑर्डर्स पे काफी सवाल तुमको रेपिटेटिवली मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, डीएनए एंड पैकेजिंग, अगेन ये भी एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स जितने भी आप लोगों ने पढ़े हैं, राइट, वहां पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है डीएनए की सर्च को लेके, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को बताने के लिए, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड एंड लैक ओपेरॉन, राइट। नेक्स्ट आ गया एवोल्यूशन में एविडेंसेस में, अभी जो है ना एवोल्यूशन से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे। और हाँ एक और चीज, जेनेटिक्स इज वेरी वेरी हाई वेटेड, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस इटसेल्फ कैरीज 6 to 7 क्वेश्चंस, यहाँ से 6 से 7 सवाल आने के चांसेस हैं, तो अच्छे से इस चैप्टर को करके जाना। एंड नेक्स्ट आ गया तुम्हारा एवोल्यूशन में एविडेंसेस एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन पे सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं। ह्यूमन हेल्थ में कॉमन डिजीजेस पे क्वेश्चन मिलता है, और इम्यूनिटी जो टॉपिक है, इम्यूनिटी भी काफी बड़ा टॉपिक है, वहां से सवाल मिलेंगे। माइक्रोब्स में एंजाइम्स जो और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके रहते हैं, ठीक है, उनपे सबसे ज्यादा वो मैच वैच वाले जो क्वेश्चन है ना, मैंने तुमको क्लास में कराए हुए हैं। यस, स्टैटिन्स हो गया, मोनास्कस परप्यूरियस, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या किससे क्या मिल रहा है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एंड इसके अलावा एसटीपी से, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बायोटेक प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है, टूल्स ऑफ आरडीटी, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर्स, वेक्टर, ये सब तुमको अच्छे से पढ़ना है। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सवाल आए हुए हैं। बायोटेक में एप्लीकेशंस की बात करें तो तुम्हारा एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा देखा गया है, जिसमें कि वो बीटी आपका जो है कॉटन वाला एग्जाम्पल आ गया। देन आपका देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, जो टोबैको प्लांट के अंदर आपका मेथड होता है ना, जीन साइलेंसिंग वाला। सो ये आपका एग्रीकल्चर में हो गया। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में आपका इंसुलिन की फॉर्मेशन है ना, इंसुलिन कैसे बनाया एली लिली कंपनी ने, वो सब आपका आ गया। देन उसके अलावा आपके जीन थेरेपी कैसे होती है, ठीक है, डायग्नोस्टिक मेथड्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड्स, तो ये पूरा जो है आपका रहता है फॉर द बायोटेक के एप्लीकेशंस, जहां पे सबसे ज्यादा सवाल मिलते हैं। लास्ट आ चुकी है आप लोगों की इकोलॉजी। बच्चे इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस की बात करें तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ग्रोथ मॉडल से तुमको सवाल मिलते हैं सबसे ज्यादा। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, फेवरेट टॉपिक्स होते हैं ये। बायोडाइवर्सिटी में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड आपका कंजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। तो मैंने पूरी लिस्ट तुमको प्रोवाइड कर दी है बच्चे, अगर तुमको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। मेक श्योर आप रिवीजन तो आपने शुरू कर दिया है, लेकिन आप यहीं से शुरू करें जहां पे सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से आना। तो पहले इनको निपटा दो, उसके बाद अब बाकी का बचा हुआ सिलेबस को भी फटाफट से रिवाइज कर लो। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट। अदरवाइज देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली इतना ही आपको पढ़ के जाना, पढ़ के तो आपको सब कुछ ही जाना है। बायो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ने वाला है, पर हाँ एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, एंड यू आर रेडी फॉर अ मेजर चंक ऑफ एग्जाम जिसका आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो कैसी लगी उसको आप जरूर कमेंट में बताना। क्या आपके ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, ये भी मुझे जरूर बताना।